नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका शैलेंद्र जी। तो आपकी कहानी बताइए हम सबको। सर, मैं एसके झा, मैं एक शिक्षक हूँ। हिंदी भाषी क्षेत्र में मेरी किताबें पढ़ी जा रही है, सामान्य विज्ञान और ट्रेड की। लगभग 6.5 लाख बच्चे यूट्यूब से जुड़कर फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं और 3 लाख बच्चे पेड कोर्सेज में एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बात है। और अभी रिसेंटली गंगा घाट वाला जो टेस्ट वायरल हुआ था, तो वो सर मैं ही लेता हूँ। गंगा घाट पे लगभग 15,000 बच्चे आते हैं और लगभग सारे नेशनल मीडिया ने उसको कवर किया और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनको पढ़ाने का काम वहाँ करता हूँ, टेस्ट लेने का काम करता हूँ। तो आप बताइए, आप फिजिक्स में दिलचस्पी शुरू से थी आपको? कैसे दिलचस्पी आई फिजिक्स में आपको? सर, सबसे पहले तो मैं बता दूं सर, मैं कभी स्कूल नहीं गया अपने जीवन में, लेकिन अच्छा? मैं आज शिक्षक हूँ। अच्छा, ये मैंने कैसे? जीवन में कभी स्कूलिंग नहीं की, मैं कभी स्कूल जाता ही नहीं था। मैं वहाँ से क्रिकेट खेलने, मूवीज़ देखने या फिर अन्य स्कूल में भर्ती हुई थी लेकिन हाँ, आप? स्कूल में हमारी भर्ती हुई थी, लेकिन मैं कभी स्कूल नहीं गया था। मैंने क्लास 10th से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मेरे पापा एक मैकेनिक हैं और पापा के पास एक मशीन हुआ करता था, इंटरनल कंबशन इंजन उस टाइम में। तो मैं पापा के साथ हमेशा हाथ बटाया करता था। तो वहाँ से मशीनों के बारे में थोड़ा बहुत सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें हिट वहाँ देखने को मिला, वहाँ मैकेनिकल फोर्सेस देखने को मिले। तो बहुत सारी चीज़ें हमको वहाँ से देखने को मिली और पापा के साथ पापा वेल्डिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें करते थे, तो मेरा इंजीनियरिंग की तरफ एक मूव बन गया। तो फिर इंजीनियरिंग में मतलब फिजिक्स कहते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए हम लोगों ने वहाँ से फिर कदम बढ़ाया और बहुत आसानी से हम सीख गए। आप समाज सुधारक भी हैं, आप फिजिक्स के टीचर भी हैं। बिहार एक प्रदेश अनफॉर्चुनेटली बैकवर्ड स्टेट माना जाता है, स्टेट ऑफ इनर्शिया में मान लीजिए उसको। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, स्टेट ऑफ इनर्शिया से स्टेट ऑफ मोशन को अगर आप बिहार को लाना चाहेंगे तो कैसे करेंगे समाज सुधारक के तौर पर? सर, बहुत आसानी से आ जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, दैट्स द सेकंड लॉ। और वो हैं आप हैं एक्सटर्नल फोर्स? यस सर, हम जैसे लोग हैं, हम नहीं है सर, हम आनंद सर जैसे लोग और अन्य लोग जो बिहार में अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स बनेंगे सर। और इस रेस्ट को हम लोग मोशन में बदलने की कोशिश करेंगे। कहते हैं सर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक मेरा सवाल आपकी कोचिंग के बारे में है कि आपने कहा लाखों बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं। 6 लाख लोग अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें से कितनों को मिलेगा? 500, 1000, 1500 को जॉब मिल जाएगी, अपने मनचाही जॉब। तो बाकियों के लिए आपका क्या संदेश है और किस तरह से आप उनको भी एक तरह से प्रोत्साहन दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा? एक हमारे गुरुजी थे, प्रोफेसर बी प्रधान, IIT खड़गपुर के थे। उनसे एक बार इसी मुद्दे पे मेरी बात हुई। वो एक लाइन हमको चिपका दिए और शायद आज तक हम चिपका के उसको रखे हुए हैं। उनका एक लाइन था, झाजी, रीडिंग इज नॉट अ लर्निंग ऑफ फैक्ट, इट्स अ ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन। फिर से बताइए। रीडिंग इज नॉट अ लर्निंग ऑफ फैक्ट, इट्स अ ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन। हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो फैक्ट को सीखना नहीं है, ब्रेन को ट्रेंड करना है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, हम एक बार सर एक शिक्षक थे हमारे गुरुजी, उनसे हम पूछे कि सर ये साइन A + B = साइन A × cos B + cos A × sin B ऑलरेडी प्रूफ्ड है, हम लोग क्यों बार बार इसको प्रूफ करने में बच्चों को परेशान कर रहे हैं? ये 10 नंबर का आएगा और प्रूफ हो नहीं पाता है। और इसी कारण से मैं इंटर में 3rd डिवीजन से पास हुआ। तो मेरा ये सवाल था, मैं पहली बार जब सर इंटर का एग्जाम दिया तो मैं 3rd डिवीजन से पास हुआ, इसलिए कि मैं 1/v + 1/u = 1/f को प्रूफ नहीं कर पाया। तो मैं जब गुरुजी के पास गया कि गुरुजी ये क्यों करते हैं हम लोग, ऑलरेडी ये प्रूफ्ड है, हमको उसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल दे दो, हम बना लेंगे। बड़ा अच्छा सा लाइन उन्होंने कहा और उनका आज भी मेरे मन में वो चीज़ें बसी हुई हैं। उनका कहना था कि झाजी, 1/v + 1/u = 1/f आपका टारगेट है, चलना हमने आपको सिखा दिया, फिर भी आप चल पा रहे हो कि नहीं, इसी की टेस्टिंग करते हैं हम उसके द्वारा। आज तक शुरू से लेके अब तक कितने बच्चों को आपने पढ़ाया है और जिनकी जिंदगी आपने सुधार दी है? क्या नंबर होगा वो? 15,000। 15,000। अच्छा शैलेंद्र जी, मुझे बताइए, बिहार से मैं जब भी बातें सुनता हूँ तो आनंद सर आते हैं, आप आते हैं, एक और अच्छे टीचर आए थे पटना से, तो कोई एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन या आत्मनिर्भर व्यक्ति की पहचान क्यों नहीं निकलती बिहार से? वहाँ सर कुछ बातें हैं, जब आप ग्राउंड लेवल पे हम लोग चलते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वहाँ हम लोगों को सक्सेस करने से रोक रही है। जैसे अगर सर, सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ सर गरीबी बहुत ज़्यादा है। हम लोगों के पास गरीबी, अगर हम थोड़ा सा बगल भी करते हैं, हम लोग स्किल्ड नहीं हैं सर, हम लोग अनस्किल्ड हैं, हमारे पास स्किल नहीं है। अगर हमारे पास स्किल आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी लगभग एक ट्रेनिंग सेंटर खोला हूँ जिसमें मैं लड़कियों को ट्रेंड करता हूँ। वो लड़कियाँ जो या तो दिव्यांग हैं
या वो लड़कियां जो जिनको समाज में इसलिए इज्जत नहीं मिल रहा है क्योंकि वो देखने में अच्छी नहीं है, तो वो लोग, उन लोगों का एकमात्र उम्मीद है गवर्नमेंट जॉब, तभी जाके उनको समाज में रिस्पेक्ट मिल पाएगा। और हमने उनको 10 दिन का एक वर्कशॉप लगाते हैं, जब भी हमारा 2-3 महीने पे एक प्रोग्राम करते हैं, और लगभग 250 लोग अभी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। और 10 दिन का एक वर्कशॉप लगा के हम उनको ट्रेंड करते हैं, और ट्रेंड करने के बाद वो काम कर लेते हैं। जिनको माउस का पावर बटन क्लिक करने नहीं आता था, आज वो बिग बूस्टर हमारा एक एप्लीकेशन है टेस्ट के लिए, उस पर वो क्वेश्चन अपलोड कर पा रही हैं। मतलब सर ये हुआ कि हमारा बिहार सर सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड नहीं है, इसलिए हम लोग एंटरप्रेन्योर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो सर हम लोग बहुत बड़ी क्रांति लाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं आप अपने काम का फैलाव करेंगे। इस कार्यक्रम को आप भी पूरा देखिएगा और भी एपिसोड को, उससे कुछ मंत्र लेकर स्किल्ड बच्चे बने बिहार में, इसके लिए आप लोग युवा जरूर सामने आएंगे। मेरी शुभकामनाएं ही नहीं, मेरा साथ भी आपके साथ हमेशा रहे। कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए कम से कम 60,000 से 70,000 रुपए चाहिए। भारत में कोचिंग कक्षाओं का मार्केट साइज 2022 में 3,993.45 करोड़ रुपए पहुंच सकता है। बैंकों और NBFC से इसके लिए मिलता है कर्ज।